गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूरेटर के बारे में। हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ दिया यूरिनरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, किडनी के बारे में, और सेकंड पार्ट में पढ़ते हमने नेफ्रॉन के बारे में और यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यूरेटर के बारे में, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो यूरिन को लेके आ रहा है ब्लाडर तक, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं। दे आर द pair of narrow thick wall muscular tube which convey urine from kidney to urinary bladder। हमने बात कर ली थी, ये पेयर ऑफ नैरो थिक वॉल होती है। ये एक थोड़ी सकरी थिक मोटी वॉल मस्कुलर ट्यूब होती है, विच कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लाडर, जो क्या काम करती है, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लाडर तक लाने का काम करती है। They lies deep into peritoneum and closely applied to posterior abdominal wall in upper part and lateral pelvis in the lower part। अब ये कहाँ होते हैं? ये होती है हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, उसमें डीप एंड क्लोजली अप्लाइड टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, और जो हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है उसके टच में भी रहता है। इन अपर पार्ट होता है उसका, एंड लेटरल पेल्विस इन द लोअर पार्ट, और जो हमारी पेल्विक कैविटी है उसके लेटरल साइड में दोनों ओर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके साइज शेप की। बात करें तो मेनली इसका साइज है 25 सेंटीमीटर होता है, लॉन्ग होता है ये। ईच यूरेटस इट अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। बात करें तो ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम, इन तीनों की सेम साइज होती है डाइजेस्टिव ट्यूब। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, द अपर हाफ 5 इंच लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी। हमने बात कर ली कि यूरेटर का जो अपर पार्ट है वो किस में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, एंड लोअर पार्ट है वो लाइज इन पेल्विक कैविटी, और जो लोअर पार्ट है वो पेल्विक कैविटी में होता है। इट मेजर अबाउट 3 mm इन डायमीटर, और इसका जो डायमीटर है ये कितने mm का है, 3 mm का। अब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बात करते हैं इसके बारे में। द यूरेटर इज स्लाइटली constricted at 3। They include pelvic ureteric junction at contact with pelvic film at passage through urinary bladder। अब ये कहाँ से गुजरता है, एक तो ये पेल्विक यूरेटिक जंक्शन से, और कांटेक्ट रहता है पेल्विक फिल्म से, और पासेज होता है थ्रू यूरिनरी ब्लाडर। अब इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से गुजरता है, ये रहा फर्स्ट यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन हो गया फर्स्ट, सेकेंड पेल्विक फिल्म हो गया, और ये एंट्रेंस ब्लाडर हो गया यूरिनरी ब्लाडर थ्रू यूरिनरी ब्लाडर पासेज। अब इसके लेयर्स के बारे में बात करते हैं। लेयर्स इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट बात कर लेते हैं लेयर्स के बारे में। द यूरेटर इज कंपोज ऑफ 3 लेयर, मेनली 3 लेयर से बना होता है। एंड आउटर कवरिंग लेयर इज होती है फाइब्रस टिश्यूज की होती है, और मिडल लेयर होती है उसकी मस्कुलर लेयर होती है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स की, जो कि स्मूथ मसल्स की होती है। एंड इनर लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लाइन बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रेचिंग पावर पाई जाती है इसमें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके ब्लड सप्लाई के बारे में, कि कौन कौन सी आर्टरी या वेन है जो ब्लड सप्लाई करती है। यूरेटर सप्लाइड बाय 3 सेट ऑफ वेसल्स। 3 set of vessels। First, upper part is supplied by renal vessels. It may also receive branches of gonadal and colic vessels। अपर पार्ट है यूरेटर का, वो कहाँ से ब्लड सप्लाई रिसीव करता है, रीनल वेसल्स से, जो ब्रांच किसकी है, गोनाडल एंड कोलिक वेसल्स की। अब मिड पार्ट की बात करें तो मिडल पार्ट को सप्लाई कौन सी करती है, मिडल पार्ट सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम aorta, पार्शियली गोनाडल एंड इलियक वेसल्स।
मिड पार्ट को सप्लाई कौन करती है? डायरेक्टली अरोटा भी करती है, और कुछ भाग गोनाइडल भी करता है, एंड इलियक वेसल्स भी करती है। और लोअर पार्ट की बात करें तो लोअर पार्ट इज सप्लाई बाय वेसिकल, रेक्टल, यूटेराइन वेसल्स, ऑल आर द ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक वेसल्स। और लोअर पार्ट है उसको कौन कौन सी ब्लड से सप्लाई करती है? वेसिकल्स हो गई, रेक्टल हो गई, और यूटेराइन वेसल्स हो गई, जो किसकी ब्रांचेज है? इंटरनल इलियक वेसल्स की। करते हैं हम लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज सेम किडनी के जैसा है, जिसमें अरोटिक लिम्फ नोड था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। सिंपैथेटिक दो तरीके, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में होते हैं T10 to L1, एंड पैरासिम्पैथेटिक में होते हैं S2, S3, S4। बोथ आर थ्रू हाइपरगैस्ट्रिक फ्लेक्सस। दोनों किसके थ्रू पास होती है? हाइपरगैस्ट्रिक फ्लेक्सस के। दोनों पास हो रही है। T12 to L1 वर्टिब्रा तक जो नर्व सप्लाई करी है वो सिंपैथेटिक नर्व, एंड पैरासिम्पैथिक नर्व S2, S3, S4 वर्टिब्रा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, नहीं इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। पहले कौन कौन से फंक्शन करने का काम करता है, मैंने हमने बात कर ली थी इसके बारे में। द यूरेटर प्रोपल्स द यूरिन फ्रॉम किडनी एंड इनटू ब्लैडर बाय पेरिस्टालिक कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल वाल। बात करी थी मैंने कि किसका काम कर रहा है? जो यूरिन है किडनी को वहाँ से ब्लैडर तक लाने का काम कर रहा है, किसके थ्रू? पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है जिसके थ्रू किसको? स्मूथ मसल्स का, जिसके कारण मुंह यूरिन है वो आगे पास आउट हो रहा है। द पेरिस्टालिक मूवमेंट अकर सेवरल टाइम इन ए मिनट, यूजुअली एवरेज 10 सेकेंड इंटरवल। जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है वो आते हैं कब? अनेक टाइम इन ए मिनट, अलग अलग अंतराल पर आते हैं, 1 मिनट के लिए, ओनली फॉर 10 सेकेंड के लिए आते हैं, जिसमें स्पिंचर्स पाए जाते हैं उसके थ्रू। दीज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस सेंडिंग ड्रॉप ऑफ यूरिन इनटू ब्लैडर। और ये डिपेंड करता है किस पर? जो यूरिन है उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि कितना यूरिन वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। सेंडिंग ड्रॉप ऑफ यूरिन इनटू ब्लैडर, और कहाँ पर भेजा जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है? मैंने हमने बात कर दी थी यूरिनरी ब्लैडर जो किडनी से जो यूरिन ला रहा है, जिसको इकट्ठा करने का काम कर रहा है, मैंने इसका ये फंक्शन है। बात कर लेते हैं। द यूरिनरी ब्लैडर इज ए मस्कुलर रिजर्वर ऑफ यूरिन विच लाई इन एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी, मोस्टली इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्या कह रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर रिजर्वर ऑफ यूरिन, एक मस्कुलर का रिजर्वर टाइप का एक वो है, स्पेस बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है? जो यूरिन आ रहा है उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। और ये कहाँ पर होता है, कहाँ पर लोकेशन होती है इसकी? एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक कैविटी का एंटीरियर पार्ट है, जो कि जस्ट हमारे बात करें तो प्राइवेट पार्ट्स के जस्ट ऊपर जो पेल्विक कैविटी है, ठीक है, उसके एंटीरियर पार्ट वहाँ पर होता है। कैविटी मोस्टली इन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और जो हमारा एम्बिकस रीजन है उसमें एम्बिकस के नीचे होता है। इट इज टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ यूरिन, इसको हम स्टोर हाउस ऑफ यूरिन का बोलते हैं। विच गेट्स एम्पेटाइज थ्रू दी यूरिथ्रा, और जो खाली किसके द्वारा होता है? यूरिथ्रा के द्वारा। द मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अरेंज इन स्पाइरल फॉर मास कॉन्ट्रैक्शन। जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो अरेंज होती है किस फॉर्म में? स्पाइरल फॉर्म में, घुमावदार फॉर्म में, फॉर मास कॉन्स्ट्रिक्शन। और जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जो मास कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब साइज, शेप और लोकेशन की बात करें तो द साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ ब्लैडर वेरीज इन अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ यूरिन। क्या कह रहा है कि जो ब्लैडर है उसकी साइज शेप चेंजेज होती रहती है, वेरी करती है
किसके कारण? यूरिन के कारण। अगर यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा घटा रहा है, तो उसकी साइज चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, जिसके कारण इट कंटेन इट इज ए फुल देन रीच इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड पाइरिफॉर्म इन शेप। इट कंटेन ये बनाता है, इट इज ए फुल, यदि ये फुल भर जाता है तो ये रीच इन एब्डोमिनल कैविटी, तो ये कहाँ पे पहुँच जाता है? एब्डोमिनल कैविटी तक पहुँच जाता है। जब हमारा ब्लाडर यूरिन से भर जाता है तो ये ब्लाडर तक पहुँच जाता है, जिसको कौन सी शेप कहते हैं हम? पाइरिफॉर्म शेप। पाइरिफॉर्म शेप देखने को मिलती है हमें। और इट इज एम्पटी देन इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। यदि ये खाली हो जाता है तो हमें ये ट्राइंगुलर शेप जैसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। बात करते हैं हम एक्सटर्नल फीचर के बारे में कि कैसे दिखता है। द यूरिनरी ब्लाडर हैज एन अपेक्स अपर पार्ट, बेस ऑफ फंडस, ए नेक, 3 सरफेस होती है, सुपीरियर, इंफीरियर और लेफ्ट सरफेस। बॉर्डर्स की बात करें तो 2 लेटरल होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब इसके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ब्लाडर इन फीमेल्स में बात करें तो एंटीरियरली बात करें तो प्यूबिक सिम्पाइसिस, जो हमने बात करी थी अभी की, प्राइवेट पार्ट के जस्ट ऊपर की साइड होता है पेरिटोनियल कैविटी में, पेल्विक कैविटी में, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है। अब पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली फीमेल्स में क्या होता है? यूट्रस होता है और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, और वेजाइना का अपर पार्ट होता है। सुपरली बात करें तो सुपरली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनफेली बात करें तो यूथ्रा हो गया और मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर हो गए। अब मेल्स में बात करें तो एंटीरियरली वही प्यूबिक सिम्पाइसिस प्राइवेट पार्ट के जस्ट ऊपर। पोस्टली बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स, जो भी हमारे टेस्टिस की सेमिनल वेसिकल्स है वो आ गई। और सुपरली बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ही, और इनफीरियरली वही यूरिथ्रा एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड। इनफीरियर प्रोटेस्ट ग्लैंड हो गई मेल में, और फीमेल में मसल्स ऑफ फ्लोर हो गई और यूरिथ्रा हो गया। अब बात करते हैं लिगामेंट की, कि कौन कौन से लिगामेंट है जिनके थ्रू ब्लाडर है वो अटैच रहता है, वहाँ पर सिचुएटेड रहता है। अब बात करें तो फॉर द होल्डिंग ऑफ यूरिन द ब्लाडर नीड सो मच सपोर्ट एंड दिस सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाई मैनी लिगामेंट्स। कि यूरिनरी जो ब्लाडर हमारा यूरिनरी ब्लाडर, उसको जब यूरिन भर जाता है, इसमें फुल हो जाता है, तो इसको सपोर्ट प्रदान करने का काम कौन करता है? लिगामेंट। अब कौन कौन से लिगामेंट है वो देख लेते हैं। ट्रू लिगामेंट और फॉल्स लिगामेंट। अब ट्रू लिगामेंट में बात करें तो 5 टाइप्स के होते हैं। सेंट्रल ट्रू लिगामेंट, लेटरल, लेटरल की बात करें तो प्यूब्रोप्रोटेस्टिक लिगामेंट, और नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो मीडियल प्यूब्रोप्रोटेस्टिक लिगामेंट, और फोर्थ बात करें तो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट और पोस्टीरियर लिगामेंट। इनसे ये अटैच रहता है, जिसके कारण इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब फॉल्स लिगामेंट की बात करें तो दे आर पेरिटोनियल फोल्ड दे इंक्लूड, ये पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं जिसके थ्रू ये सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं। बात करें तो फर्स्ट मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, ये मीडियन और ये मीडियल। लेटरल फॉल्स लिगामेंट और पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नोट। इन द lower part of bladder a sphincter is present which is control the urination is known as urethra, sphincter urethra। हमने बात करी थी कि स्पिंचर्स पाए जाते हैं जो हमारी यूरिन होती है, अर्ज होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्पिंचर। जैसे हमें अर्ज होती है तो स्पिंचर रिलैक्स होते हैं और यूरिन बाहर पास आउट होता है। अब लेयर्स की बात कर लेते हैं
इसमें कितनी लेयर्स पाई जाती है? 3 लेयर्स पाई जाती है। एंड आउटर लेयर इज लूज कनेक्टिव टिश्यूज, मिडल लेयर इज स्मूथ वेसल्स, इनर म्यूकस लेयर लाइन बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज। हमने बात कर ली थी कि यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं जिसके कारण उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, कि ये कितना यूरिन स्टोर कर सकता है। द मीन कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज इन अडल्ट 22 ml। अब कैपेसिटी की बात करें तो अडल्ट में होती है 2 से 220 ml, बट ये वेरीज करती है बिटवीन 120 टू 320 ml। अब फीलिंग बियॉन्ड 22 ml causes a desirable to maturate and the bladder is usually emptied when filled about 250 से 300 ml। क्या कह रहे हैं, ये वेरीज करती है 120 से 320 ml तक भी होती है, और फिल होने के बाद में ये 220 भी हो जाती है। और जब ये खाली होती है, जब ये बढ़ जाती है फिर तो हमें क्या डिजायर होती है, मिच्योरेशन करने की। जो हम यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं बॉडी से, उस प्रोसेस को हम मिच्योरेशन कहते हैं। एंड ब्लैडर इज यूजुअली एम्प्टाइड, जब ये ब्लैडर खाली हो जाता है, और वैन फिल्ड अबाउट 250 से 300 ml, और ये कितने ml बढ़ता है, 250 से 300 ml बढ़ता है। अब फीलिंग अप टू 500 ml मे बी टॉलरेट बट इट बिकम पेनफुल। क्या करें कि हमारा ब्लैडर है उसमें 500 ml है, वो यूरिन कलेक्ट हो सकता है, इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा कि हमारे पेन होगा। एंड द रिफायर्ड पेन इज फेल्ट इन लोअर एब्डोमिनल पेरिनियम एंड पेनिस एंड वेजाइना। अब क्या करें कि 500 ml तो यूरिन स्टोर कर लेगा, बट इसमें पेनफुल भी होगा, इसमें जलन भी फील होगी। किसमें, लोअर एब्डोमिनल पेरिनियम जो कैविटी है उसके वहाँ पर पेनिस में भी होगी, और जो फीमेल्स है उनके वेजाइना में पेन फील होगा। अब बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। फर्स्ट बात करते हैं हम आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। द मेन सप्लाई कम्स फ्रॉम सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टरी। बात करें तो इंटरनल इलियक आर्टरी, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में सप्लाई करने का काम करती है। यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेज इसी की वो है। इन एडिशनल सप्लाई एबडक्टर आर्टरी इन द फीमेल्स फ्रॉम द यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरी। मेल में सप्लाई कर रही थी इंटरनल, मेन सप्लाई कर रही थी, वो कौन कर रही थी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। और इन एडिशनल सप्लाई की बात करें तो एबडक्टर आर्टरी होती है इन द फीमेल्स में, कौन सी होती है, यूट्राइन आर्टरी एंड वेजाइनल आर्टरी। अब वीनस ड्रेनेज की बात करें तो कि वीनस रिटर्न कैसे जाता है। द वीनस रिटर्न ब्लड फ्रॉम ब्लैडर drains into vesical venous flexus which drains into internal iliac vein। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, इंटरनल और लेटरल अरोटिक लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई की बात करें तो वही 2 टाइप्स होती है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। वेसिकल नर्व करती है सप्लाई इसको प्लेक्सस थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस विच कंटेन्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। T12 से T11 से L2 वर्टिब्रा तक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है, वेसिकल्स नर्व। और पैरासिम्पैथिक बात करते हैं S2 S3 S4, ठीक है। अब इसके एक बार तो डायग्राम के बारे में बात करते हैं। यूरेथ्रा की बात करें तो ये हमारे यूरेटर्स हो गए, ये जो स्पेस है वो हो गया ट्रायंगुलर शेप हो गई इसकी, यहाँ पे जो स्पिंचर्स पाए जाते हैं, और ये यूरेथ्रा हो गया। और प्रोटेस्ट ग्लैंड भी यही होती है। ये आउटर लेयर हो गई जो कनेक्टिव टिश्यू की लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और मिडल लेयर हमने बात की थी स्मूथ मसल की, और इनर लेयर होती है वो
ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की होती है, वो बात कर ली थी हमने। अब यूरिथ्रा की बात करें तो मेल का यूरिथ्रा होता है वो 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब कि 8 इंच लॉन्ग होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंचर टू एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस एट द टिप ऑफ द पेनिस। कहाँ से खाता होता है ये? इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंचर है, वहाँ से जो यूरिथ्रल ओरिफाइस है जहाँ से ओपनिंग हो रही है टिप ऑफ द पेनिस की, वहाँ तक। पार्ट्स की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। यूरिथ्रा हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोस्टेटिक पार्ट, मेम्ब्रेस पार्ट और पेनाइटल स्पॉन्जी पार्ट। फर्स्ट बात करते हैं हम प्रोस्टेटिक पार्ट के बारे में। दिस इज बिगिनिंग पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, ये जो यूरिथ्रा स्टार्ट हो रहा है उसका बिगिनिंग पार्ट होता है। विच बिगेन्स फ्रॉम नेक ऑफ द ब्लाडर, जो कहाँ से हो रहा है, जो नेक है ब्लाडर की वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट पासेज थ्रू प्रोस्टेटिक ग्लैंड, हमने बात करी थी कि स्पिंचर्स है वहाँ से, वहाँ पर प्रोस्टेटिक ग्लैंड पाई जाती है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यूरिथ्रा है। इट इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 3 सेंटीमीटर। अब मेम्ब्रेस पार्ट की बात करें सेकेंड में, दिस पार्ट इज सराउंडेड बाई स्पिंचर यूरिथ्रा, और ये किसके द्वारा सराउंडेड होता है? जो स्पिंचर्स है उसके द्वारा। इट इज़ अबाउट 1.5 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। थर्ड बात करें तो पेनाइटल स्पॉन्जी पार्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, इट पासेज थ्रू पेनिस, इट इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है यूरिथ्रा का, और इट पासेज थ्रू द पेनिस, ये पेनिस से गुजरता है। इट इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब स्पिंचर्स की बात करें तो कौन कौन से स्पिंचर्स पाए जाते हैं यूरिथ्रा में? फर्स्ट बात करेंगे इंटरनल के बारे में, और सेकंड बात करेंगे हम एक्सटर्नल के बारे में। बात कर लेते हैं। 2 स्पिंचर्स पाए जाते हैं। जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो इनवॉलंटरी होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। बात कर लेते हैं। इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर, इसका नेचर वो इनवॉलंटरी होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। एंड सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व, और जिसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सिंपैथेटिक नर्व, लोअर थोरेसिक्स और अपर लंबर। इट कंट्रोल द नेक ऑफ द ब्लाडर, और ये किसको कंट्रोल काम करता है? जो नेक है ब्लाडर की, जहाँ से यूरिथ्रा उठता है वहाँ पर। एंड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा अबाउट द ओपनिंग ऑफ एजिकुलेटरी डक्ट, जो हमारी डक्ट है टेस्टिस की, एजिकुलेटरी डक्ट जो सीमेन को लेके आ रही है वहाँ की ओपनिंग पे। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स एंड द मिक्सचर ऑफ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स, हमने बात कर दी थी। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स एंड मिक्सचर ऑफ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पंचर के बारे में। एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पंचर के बारे में बात करते हैं। इट इज वॉलंटरी इन नेचर, इसका वॉलंटरी नेचर, इस पर हमारा कंट्रोल होता है। इट इज मेड ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड सप्लाइड बाई पेरिनियल ब्रांचेज ऑफ पुडेंडल नर्व, और इस पर क्या होता है? हमारा कंट्रोल होता है। और ये बनी होती है, किसके बने होते हैं? जो हमारी स्केलेटल की मसल्स हैं, फाइबर्स मसल्स से, एंड ये इसको सप्लाई कौन सी नर्व करती है? पुडेंडल नर्व, जो किसकी ब्रांच है? पेरिनियल की। इट कंट्रोल मेम्ब्रस यूरिथ्रा, ये मेम्ब्रस यूरिथ्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ यूरिन, ये क्या करती है? जो वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ यूरिन करता है, इस पर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। इनिशिएशन ऑफ मैच्योरेशन इज अचीव बाई रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फॉल्ट मसल्स, इनिशिएशन ऑफ मैच्योरेशन इज अचीव बाई रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फॉल्ट मसल्स एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रा स्पंचर। जो हम यूरिन पास आउट कर रहे हैं, मैच्योरेशन कर रहे हैं, वो किसके द्वारा होता है? पेल्विक फॉल्ट मसल्स एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रा रिलैक्सेशन के कारण। इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं एक बार। इंटरनल स्पिंचर कहाँ है? यूरिथ्रा स्पिंचर, एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रा स्पिंचर कहाँ है? बात कर लेते हैं। तो जो कि इंटरनल यूरिथ्रा स्पिंचर है वो हमने बात कर ली, प्रोस्टेट ग्लैंड है
नेक ऑफ द ब्लाडर है वहाँ पर होता है। ये इसका मेम्बर्स पार्ट हो गया, ये प्रोटेस्ट ग्लैंड हो गई, और ये इजैकुलेटेड डक्ट हो गई जो टेस्टिस है सेमिनल वेसिकल्स बोल रहे हैं। और ये हमारा इधर ये हमारा पेनिस पार्ट हो गया, और ये हमारे टेस्टिस हो गए, ठीक है, जिसको ये सेक्रोटम हो गया हमारे जिसमें वो टेस्टिस है, और ये पेनिस की ओपनिंग हो गई इधर, ये यूरेथ्रा हो गया हमें हमारा, और ये हमारा इंटरनल हो गया स्पिंचर, और ये हमारे एक्सटर्नल स्पिंचर हो गया। इस पर हमारा कंट्रोल होता है जबकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। मैंने ब्लड सप्लाई इनको प्रोटेस्टिक एंड पेनिस को सप्लाई करी है, वही इनको सप्लाई करी है। इंटरनल इलियक आर्टरी। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल इलियक लिम्फ नोड हो गए, और डीप सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड। एंड नर्व सप्लाई की बात करें तो सेम एज प्रोटेस्टिक एंड टेस्टिस के जैसे। जो हमारे प्रोटेस्ट ग्लैंड एंड टेस्टिस को सप्लाई करती है पोडेंटल नर्व, वही यहाँ पे सप्लाई करिए। थैंक यू दोस्तों, ये चैप्टर ये सिस्टम यहीं ख़त्म हुआ आज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।